एसीआई अकाउंट्स बाय राहुल सर। आज का कॉन्सेप्ट है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश ये पढ़ा था हम लोगों ने। आज की क्लास में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं। ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के आगे का कॉन्सेप्ट है। डन। कॉल्स इन एरियर शेयर होल्डर क्या होता है, जैसे ही शेयर होल्डर पैसे देने से मना कर देते हैं, यानी कंपनी शेयर होल्डर के पास जाती है और कहती है भाई इतना इतना पैसा आपका ड्यू है, आप पे कर दीजिए, बट शेयर होल्डर ही वाज अनेबल टू पे एनी कैश फॉर इन कॉल्स एंड अलॉटमेंट, देन हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। फॉरफीटेड को अगर हम लेमन लैंग्वेज बोलेंगे तो रिपोजेस करना बोल सकते हैं या जब्त करना बोल सकते हैं। जब्त का मतलब क्या होता है, फॉरफीट करना। भाई एक एग्जांपल हम देंगे आपको, जैसे किसी कंपनी से कोई भी आप लोगों ने बाइक फाइनेंस करवाई, ठीक है, बाइक जो है आपने फाइनेंस कराई, तो बाइक की मान लीजिए फर्स्ट ईएमआई दे दी, सेकंड ईएमआई दे दी और थर्ड ईएमआई आप नहीं पे कर पाए, तो ये बताइए कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपसे वो बाइक छीन लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। उस जब्त करने को शेयर्स, यहाँ पर शेयर्स हम लोग फॉरफीचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फॉरफीचर्स के नाम से। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर्स को जब्त करना, शेयर्स को जब्त करना। तो शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। शेयर जब जब्त किए जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास केसेस क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम लोग यहाँ लिखते थे इशूड शेयर्स, आज यहाँ पे लिखा शेयर्स कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि आपको इशू ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि हाउ मच। शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस, फेस वैल्यू 100 रुपीस, एप्लीकेशन 25 इंक्लूडिंग 10 रुपीस प्रीमियम, अलॉटमेंट 40 रुपीस इंक्लूडिंग 10 रुपीस प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 30 रुपीस। अब देखिए थोड़ा सा चेंज लग रहा है। पहले क्वेश्चन में हम लोग ने कहीं भी एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं लिया था, सिर्फ अलॉटमेंट प्रीमियम ले रहे थे। आज हमने देखिए कुछ चेंज किया है, यहाँ पर एप्लीकेशन भी प्रीमियम लिया है और अलॉटमेंट भी प्रीमियम लिया है। लिखा हुआ था इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीस, दैट मींस मार्केट वैल्यू विल बी व्हाट? मार्केट वैल्यू इज रुपीस 120। फाइन, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पॉइंट लिखा है शेयर होल्डर एक्स होल्डिंग 1200 शेयर्स, he failed to pay call money, that means call money। call money का मतलब क्या होता है? ना ही उसने फर्स्ट कॉल दी है और ना ही उसने सेकंड कॉल या फाइनल कॉल दी है। फिर आगे देखिए his shares were forfeited, जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर्स को हमने फॉरफीट कर लिया। आगे देखिए फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹90। समझिए बात, भाई कंपनी जब बाइक्स को जब्त कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? क्या कंपनी सारी गाड़ियां जो है कबाड़ या स्क्रैप में रखेगी? नहीं, कंपनी उसको रीसेल करती है। कंपनी उसको रीसेल करती है, तो जो रीसेल करती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रीइश्यू। क्या बोलते हैं? रीइश्यू। कुछ प्राइसेस कम करके वहां बेचेगी, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है रीइश्यूड एट ₹90। फेस वैल्यू थी 100 रुपीज और रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 90 रुपीज। कुछ वैल्यू कम की जा रही है ना यहाँ पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीइश्यूड वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज थी और रीइश्यू कर रहे हैं 90 रुपीज पे। इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर है ये फॉरफीटेड शेयर्स हैं जिनको हम दोबारा से रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, डन। इसका सॉल्यूशन लेते हैं भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच? देखिए यहाँ पे अब आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है? नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता है। नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, 10 लाख रुपीस थे शेयर कैपिटल, रुपीस का साइन देखिए मेंशन करेंगे यहाँ पर 100 रुपीस। फेस वैल्यू ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 10,000। अब देखिए ये जो आई है वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स की, ये रुपीस में आई है या नंबर्स में आई है? ये नंबर्स में है, क्योंकि देखिए रुपीस से रुपीस कैंसिल हो गया, तो ये जो 10,000 शेयर्स है ये नंबर्स है, नॉट रुपीस। डन। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 10,000। तो यहाँ पे आएंगे आप लोग, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में 10,000 शेयर्स इनटू ₹25। सर प्रीमियम नहीं लिखा आपने यहाँ पर। प्रीमियम बेटा आपको याद होगा हम लोग ड्यू वाली एंट्री के साथ में रखते हैं। प्रीमियम हम लोग ड्यू की एंट्री, और ये हम लोग एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। नरेशन हम लोग बता चुके हैं पहले, बीइंग या एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री शेयर्स
एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर यहाँ चेक करिए, यहाँ पर प्रीमियम भी लिखा हुआ है भाई, और प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू एसपीआर। ठीक है, एसपीआर। एसपीआर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फुल फॉर्म होता है इसका। ये सीबीएसई बोर्ड में और आईसी बोर्ड में यूज किया जाता है। और अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड में कहीं कहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर पूरा लिख दोगे तो काटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स वही 10,000 थे। अब 25 को देखिए, 25 को चेंज करिए। देखिए 25 के दो पार्ट है, 25 के दो पार्ट। ठीक है, 10 रुपीज का क्या था प्रीमियम, तो बचा कितना बैलेंस 15 रुपीज। ये 15 रुपीज किसके हैं, कैपिटल, किसके, कैपिटल के, इनटू रुपीज 15 इनटू रुपीज 10, 1,50,000, 1 लाख, टोटल विल बी 1 लाख। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। शेयर एप्लीकेशन जितने रुपए से क्रेडिट किया था उतने रुपए से डेबिट। एप्लीकेशन को आपने 2,50,000 से क्रेडिट किया था, एप्लीकेशन को ही 2,50,000 से डेबिट कर दिया। डन। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्या यहाँ प्रीमियम है? यस, प्रीमियम है यहाँ पे भी। देखिए लिखा हुआ है अलॉटमेंट में 10 रुपीज का प्रीमियम, यहाँ पे 10,000। सेम एंट्री, 40 रुपीज के दो पार्ट। यहाँ ये कर देता हूँ मैं छोटा सा, 40 के 2 पार्ट्स, 10 रुपीज प्रीमियम, बैलेंस विल बी 30 रुपीज। दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ कैपिटल। रुपीज 30, 10,000। जिनका फोन बज रहा है भाई, रिंग पे है, उसको साइलेंट पे रखना है भाई फोन को। मेरा फोन नहीं बजा जी, फोन किसका है? ये बजा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भाई, 10,000 into 10 प्रीमियम एंड 10,000 into 30, 3 लाख, टोटल विल बी 4 लाख। क्या अलॉटमेंट पर कौन सी एरियर है? चेक कर लीजिए एक बार। लिखा हुआ था फेल टू पे कॉल मनी, दैट मींस फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड, फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है इसका कि यहाँ पर कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं है। आप जैसी एंट्री करते थे पहले ही सेम वैसी एंट्री कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए से आपने देखिए ऊपर डेबिट किया है 4 लाख, तो क्रेडिट कितने से करेंगे 4 लाख रुपीज से। हम जहां जहां एरो बनाते हैं, एरो दैट मींस नरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ नरेशन। नरेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्या यहाँ भी प्रीमियम लिखेंगे? चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे प्रीमियम है? नहीं। सर क्या यहाँ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे प्रीमियम हो सकता है? सी यस, हो सकता है, बिल्कुल सब पे प्रीमियम हो सकता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसी में प्रीमियम होगा, या इस पर होगा, या इस पर होगा, या इस पर होगा। When premium is not given in the question, then you have to assume premium on allotment. Okay? यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था नहीं, तो हमने यहाँ एरो कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, फर्स्ट कॉल ₹25, दैट इज 2,50,000। नेक्स्ट, बैंक ऑन डेबिट। चेक कर लीजिए, रिसीव करने की एंट्री कर रहे हैं आप। रिसीव करने के साथ आपको बताया गया था पहले की क्लास में कि जब रिसीव करते हैं तो कॉल सिग्नेचर आता है। क्यों सर? याद करिए वो दिन हमने बताया था आपको कि जब हम किसी पर्सन से पैसा मांगने जाते हैं तो उससे फुल अमाउंट मांगते हैं। ठीक है, बाद में जब वो देने आता है तो कहता है कि सर मेरे पास इतना ही है, मेरे पास इतना ही है। तो पहले देखिए हमने उससे 2,50,000 पूरे पैसे मांगे हैं, यानी जितने रुपए से ऊपर डेबिट किया है आपने उतने रुपए से क्रेडिट किया है। 2,50,000 की डिमांड की है हमने, बट वो दे कितना रहा ये देखते हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने पैसा नहीं दिया? 1200। यहाँ चेक करिए 1200 शेयर्स पर पैसा हमको नहीं मिला, तो कॉल सिग्नेचर है 1200 इंटू व्हाट। देखिए कितने रुपए की कॉल, कितने की है 25 की।
ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ रहा है भाई 25, ये मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, जल्दी करिए फिर बताएं। 325 30 या 500 शायद। जब तक नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 या 500 शेयर फाइनल कॉल डेबिट 30 टू कितना 30,000 30,000 30,000 आ गया भाई ये। माइनस कर दीजिए 2,20,000। ये देखिए यहाँ पर सर्किल, सर्किल का मतलब क्या होता है, सर्किल का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। 2,50,000 माइनस 30,000 2,20,000। इस एंट्री को एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी 2,50,000 की डिमांड कर रही थी, नहीं मांग रही थी, वो 30,000 रुपीज को नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 2,20,000। फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल डन। 10,000 शेयर्स थे इनटू फाइनल कॉल 30 रुपीज की थी 3 लाख। ओके बैंक एंट्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बिकॉज एंट्रीज अभी थोड़ी सी और भी, तो यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ओके। तो हम लोगों ने फाइनल कॉल की रिसीट की एंट्री नहीं करी है, उसके बाद बाकी सारी एंट्री हो चुकी हैं, रिसीट की एंट्री बची हुई है और हमको रीइश्यू की एंट्री करनी है, फॉर फीचर की एंट्री करनी है, ठीक है भाई। रीइश्यू और फॉर फीचर की एंट्री करनी है हमको। अब देखते हैं भाई, एंट्री नंबर 8 बैंक ऑन डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, फाइनल बिल कितना था भाई, आपको याद होगा 10,000 इंटू 3 लाख रुपीज के थे फाइनल कॉल। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर 1200 शेयर्स इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई होप 36,000 है। माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, माइनस करिए जल्दी से 2,64,000। चेक दिस, चेक कर लीजिए एक बार। कॉल्ड अप करेक्ट शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट कॉल एरियर इन फाइनल कॉल टू शेयर्स डन। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या करना, चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपने, ये तो एंट्री समझ में आएगी होगी आपको, ठीक है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते जा रहे थे, क्रेडिट करते जा रहे थे। अब यहाँ पे डेबिट किया गया है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बोला होगा शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड एक्सेप्ट वन, वो एक्सेप्ट वन ये वाला केस है, दिस इज द एक्सेप्शनल केस व्हेन शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एंड शेयर कॉल्स इन एरियर इज क्रेडिटेड। मैंने समझाया था आपको, कॉल्स इन एरियर इज ऑलवेज डेबिटेड एक्सेप्ट वन, वो एक्सेप्शनल केस यही है। देखिए सब में हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है, बट यहाँ पर क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ पर शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। बस 2 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है, बस ये एंट्री एक्सप्लेन करनी है, इसका इशू, फिर जल्द से जल्द हम क्लास को ओवर करेंगे। कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एरियर इन फाइनल कॉल एंड शेयर फॉर फ्यूचर। देखिए आपने जितने रुपए से कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट कॉल है, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद आई होप 30,000 था और दूसरा फाइनल कॉल पे 36,000, ठीक है। ये यहाँ पे डेबिट क्यों किया गया है, सुनिए, शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे थे, बट जब आपने उस पर्सन के शेयर को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया है, तो क्या आप उससे दोबारा पैसे मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते।
तो दैट मीन्स ये कैंसिलेशन की एंट्री है कि जहां जहां पर हमने उसके नाम से शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ डेबिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1200। अभी कॉल्ड अप शेयर का मतलब होता है, कॉल्ड अप शेयर का मतलब ये होता है कि कॉलें कितनी की गई है। क्या आपने एप्लीकेशन मांगा था, से यस। क्या आपने अलॉटमेंट मांगा था, से यस। क्या आपने फर्स्ट कॉल मांगा था, से यस। क्या फाइनल कॉल मांगा था, से यस। ठीक है, मतलब ये है कि सर यहाँ पे कॉल्ड अप का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे तो आपने बताया कि भाई सारी चीजें आपने जो है यहाँ पर सारी चीजें मांगी थी, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब मांग लिया था। तो यहाँ पे क्या मतलब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का, बेटा यहाँ पे मतलब नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जब मैं कॉल्ड अप शेयर का क्वेश्चन लूंगा तो आपको वहां पर ये चीज ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ये कितना आ जाएगा भाई 1,20,000। ठीक है, अब क्या करिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए माइनस करिए कितना आ रहा है 34,000। चेक करिए एक बार जरा, 1,20,000 में से माइनस करिए 1,20,000 66,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 74 चेक करिए एक बार 54,000 चेक कर लीजिए 54,000 दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है भाई। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। शेयर फॉर फीचर, सर शेयर फॉर फीचर को यहां पर क्रेडिट क्यों किया गया है, ये है बेटा प्रॉफिट। क्या है ये प्रॉफिट। सर कैसे प्रॉफिट हो गया, सुनिए भाई, अगर आपने 2 ईएमआई का पेमेंट कर दिया है, 2 इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर दिया है, जब कंपनी आपकी बाइक को जब्त करती है तो क्या वो ये बात कहती है कि सर जी ये 2 ईएमआई आपने दी थी वो वापस कर देंगे हम, नहीं। कंपनी क्या करती है, आपकी बाइक भी जब्त कर लेती है प्लस 2 ईएमआई जो ऑलरेडी पे हो चुकी है उसको भी जब्त कर लेती है। तो यहाँ पर ये वही ईएमआई है जो आप पे कर चुके थे, इसीलिए कंपनी का ये क्या हो रहा है प्रॉफिट। कंपनी तुरंत एक बात बोलेगी कि ये बताइए हमने आपसे कहा था कि भैया ईएमआई का पेमेंट मत करिए, ये आपकी प्रॉब्लम थी, हमने तो आपसे नॉर्मल पैसे मांगे आपने मना कर दिए तो हम आपकी बाइक जब्त कर लिए। हमने ये नहीं बोला था कि हम बाइक जब्त करने के बाद आपको रिफंड कर देंगे। भाई आपकी फॉल्ट की वजह से आप पे नहीं कर पाए हैं, आपकी फॉल्ट की वजह से बाइक जब्त की गई है, इसलिए इसका पैसा रिटर्न नहीं होता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया प्रॉफिट। शेयर फॉर फीचर क्या है हमारे लिए प्रॉफिट, इसीलिए इसको यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। ठीक है, एंट्री नंबर 10 शेयर्स बैंक ऑन डेबिट। देख लीजिए भाई बैंक ऑन डेबिट, ये एंट्री थोड़ा सा देखिएगा लोग यहाँ पे इसको ये कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, बट हम कंबाइंड एंट्री नहीं बता रहे हैं आपको। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 1200 शेयर इशू किए गए थे, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल है ऑलवेज फेस वैल्यू दैट इज 1,20,000। 1,20,000 यहाँ देखिए 1200 शेयर थे 90 रुपये, ये कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, देखिए कितना आ रहा है। और ये आ गया डिस्काउंट ऑफ शेयर्स, ये डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, कुछ भी लिख सकते। कितना आ रहा है ये 18,000 सॉरी 1,80,000। देख लो भाई बच्चे कर लो, मुझे नहीं लग रहा ये आ रहा है, ये सही आ रहा है। मीर सिंह आपसे क्या बोल रहा है, 1,08,000 आएगा जहाँ तक कैलकुलेशन आप लोग की बहुत वीक है भाई। ये देखिए 1,20,000 से आपने क्रेडिट किया, देखिए यहाँ पे 1,20,000 से क्रेडिट किया आपने, ठीक है। ये 1,08,000 देखिए 1,20,000 वाले शेयर्स को आपने 1,08,000 रुपए में इशू किया है, रीइशू किया, तो कितने रुपए का लॉस हो गया 12,000 रुपए का। कितने रुपए का 12,000 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉस है। और ध्यान से देखिएगा ये लॉस है, क्या ये लॉस। देखिए एक प्रॉफिट पड़ा हुआ है और एक लॉस पड़ा हुआ है, क्या हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये दुख है आपका और ये सुख है, हम अपने सुख से दुख को सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ मतलब राइट ऑफ करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे आपने क्या किया, ये देखिए 11वें नंबर की एंट्री नहीं है, ये सिर्फ लॉस को सेट ऑफ करने की एंट्री है, बट नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको कम कर, ये देखिए ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अगर कम करना हो तो क्या करेंगे, पहले क्रेडिट किया था अब क्या करेंगे डेबिट। क्यों भाई, प्रॉफिट को कम कर दिया आपने, डेबिट कर लिया। ये लॉस था,
लॉस को अगर कम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, सिर्फ डिस्काउंट लिखते हैं, कितना 12,000 रुपीज। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में ऐसा लिख के आ जाता है, ये देखिए ये यहाँ पे आपने देखिए डिस्काउंट डिस्काउंट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, डिस्काउंट डिस्काउंट कैंसिल हो गया, कंबाइंड एंट्री बताइए क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये है आप यहाँ पे ये एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ये आ गया 12,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज, 1,20,000 डन। ये आपके कंबाइंड थी। सर ये तो कहीं कहीं पे लिखी नहीं होती बुक्स में, सिर्फ यही एंट्री बड़ी होती है। बेटा ये कंसेप्ट है, ये एंट्री बनी कैसे, ये एंट्री बनी कैसे इस तरह से बताई गई है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू कमेंट। 12 नंबर की एंट्री। अब देखिए आपके पास प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट अभी बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सर जी इसको ऐसा करते क्यों है, ये भी तो बता दीजिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। पहले देख लेते कितना बचा रहा हूँ। देखिए 54,000 थे, फिर से माइनस करिए, 54,000 में से 12,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए भाई कितना आ रहा है, माइनस करिए 2 2 2 42,000. 42,000, गुड, वेरी सिंह, वेरी गुड, ठीक है 42,000 आ गया। बेटा समझिए, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर फॉर फ्यूचर नाम का वर्ड शो होगा तो इससे कंपनी की गुडविल इफेक्ट होती है। इफेक्ट ना होगा कि ये बोल सकते हो आप कि कंपनी की बैलेंस शीट जो भी वॉच करेगा वो ये सोचेगा कि भाई कंपनी के जब शेयर इशू किए जाते हैं और कोई शेयर होल्डर पैसा देने से मना करता है तो उसके शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो ये नहीं पकड़ पाएगा कोई कि ये जो कैपिटल रिजर्व में पैसा आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ। ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व में और फ्यूचर का पैसा है। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी हो आपको, जैसा वीडियो अच्छा लगा ये जो भी, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।